तुलसीदास जी के जो राम हैं वो वास्तव में दशरथ के पुत्र राम हैं, वो अवतारी विष्णु के अवतारी राम हैं। लेकिन जो कबीर के राम हैं वो अवतारी नहीं हैं और ना तो दशरथ के पुत्र राम हैं, बल्कि ये इनके जो राम हैं वो अलग एक निराकार के रूप में दिखाई देते हैं। इस बात को लेकर के सुधांशु त्रिवेदी यानी डिबेट किए, सुधांशु त्रिवेदी जी ने डिबेट किया था कि जो कबीरदास के राम हैं वो वास्तव में वो दशरथ के पुत्र ही राम हैं, जब कि हर आदमी जानता है या साहित्य पढ़ने वाला जानता है कि जो वहाँ राजा राम भरतार करके आया है, यानी दुल्हनिया गावो मंगलचार हमरे घर आए हो राजा राम भरतार, यहाँ राजा राम भरतार कहने से उन्होंने यानी सुधांशु त्रिवेदी ने यही कहा कि जो दशरथ के पुत्र राजा राम हैं उन्हीं की बात कबीरदास जी करते हैं। लेकिन ये बता दें कि वो मालिक, वो परमात्मा जो है उसको भी हम राजा कह सकते हैं। इसलिए कबीरदास के जो उस साखी में या कह लीजिए कि जो राजा शब्द आया हुआ है वो निराधार है, वो दशरथ के पुत्र राजा से मतलब नहीं है। हम उस ईश्वर को मालिक कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, कुछ भी इस तरीके से उसका नाम होता रहता है। तो कबीरदास जी ने जो राजा राम भरतार की बात की है तो वहाँ भी वो निर्गुण राम की ही बात करते हैं और इस तरीके से इनके तमाम दोहे और साखियों में जो साक्ष्य हैं वो निर्गुण राम की ही बात कही गई है। इसीलिए इनको निर्गुण पंथ शाखा का कवि या भक्त कहा जाता है। ये अच्छे से हमें जानना चाहिए, इसको किसी से तोड़ मतोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कबीरदास का पंथ जो है खुद ब खुद अलग है, उनको उससे तुलसीदास के राम से जोड़ने की क्या ज़रूरत। उनको जगह जगह वो ज्ञान अनुभव की बात करते हैं। तुलसीदास जी जब सगुण हैं तो वो जगह जगह वो अवतारवादी विष्णु के अवतारवादी राम की चर्चा करेंगे, तो वहाँ से यहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं है। उनका अलग है, इनका अलग है। तो इस प्रकार साथियों कि कबीरदास का जो दर्शन रहा है इस तरीके से रहा है, क्योंकि वो आडंबर को नहीं मानते हैं, देख दिखावा जो धर्मों में है उसको नहीं मानते हैं और उसको आज के समाज जो वैज्ञानिक तर्क के आधार पर या तर्क के आधार पर आज का जो समाज बन रहा है वो इसी पे चल रहा है। वो ज़्यादा कुछ धर्म विश्वास करने वाला नहीं है। उम्मीद है कि आगे चलेगा, क्योंकि मानने वाले तो बहुत सारे हैं तो तर्क से खंडन कर देते हैं कि धर्म में ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं। तो इस तरीके से आज का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तर्कवादी समाज में आ गए हैं, विचारधारा के रूप में, पंथ के रूप में नहीं। तो इस प्रकार ने आप समझा कि कबीर की आत्मा, परमात्मा और संसार क्या है। तो आइए अब देरी ना करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।